ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के, इजी क्वेश्चन थे, वो हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हों बाय चांस किसी के, तो वो मैं अभी बता दूंगा आपको बाद में, या आप मेरे से पूछ लेना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने शुरू करा था, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे और 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के और भी क्वेश्चन हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम स्टॉक लेवल को कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन भी आ जाते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और स्टॉक लेवल के मिक्सअप। अभी मैं बेसिक से चल रहा हूँ, इजी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फिर थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक लेवल आपका होता है जो एक कॉन्सेप्ट है जहां पर हमें स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करना पड़ता है। अलग अलग टाइप के स्टॉक लेवल हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये इसका पर्पस क्या होता है हमारा स्टॉक लेवल मेंटेन करने का? ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग से बचने का। इसके अंदर टोटल चार टाइप के लेवल हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक होगा मैक्सिमम लेवल, फिर एक होगा मिनिमम लेवल, आपका एक होगा रीऑर्डर लेवल, और एक होगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल। ये 4 हो गए। एक और होता है डेंजर लेवल। वैसे डेंजर लेवल का क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है एग्जाम में। तो आपके 4 लेवल हो गए। अब ये चारों के चारों लेवल जो है ये बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज है। आपको इसमें फॉर्मूला होगा, वो आपको याद कर लेना है और उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन कर देनी है। आप बस इनके मतलब समझ लो कि हम कैलकुलेट क्यों करते हैं। इनका सिग्निफिकेंस मैं बता देता हूं आपको कैलकुलेशन का, कि क्यों हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि सबसे पहला आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब है कि आपका अप टू द पॉइंट, वो मैक्सिमम पॉइंट कितना होगा स्टॉक को रखने का स्टोर पे, उसके ऊपर आपको अलाउड नहीं होगा स्टॉक रखना, या आप खुद भी नहीं रखोगे, क्योंकि वो ओवर स्टॉकिंग की सिचुएशन होगी। और अगर ओवर स्टॉकिंग हो गया तो ओवर स्टॉकिंग होने से आपका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज बढ़ जाएगा, उसको स्टोर करने की कॉस्ट आपकी ज्यादा लगेगी, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस आपका बढ़ जाएगा, और आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है वो बढ़ जाएगा। और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो सकता है पुराना वाला स्टॉक हमारे काम में ना आए। तो ये सारे चीजों की वजह से हम एक मैक्सिमम लेवल फिक्स कर लेंगे। उससे ऊपर हम स्टॉक को मेंटेन नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम स्टॉक को मेंटेन नहीं करेंगे। तो ये मैक्सिमम लेवल होगा। इसका फॉर्मूला अभी लिखाऊंगा मैं क्या होता है, फॉर्मूला अभी कॉपी में सारे लिखेंगे। फिर दूसरा होगा आपका मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल होगा वो मिनिमम पॉइंट स्टॉक का जिसके नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए। अगर उसके नीचे स्टॉक चला गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि मान लो प्रोडक्शन का रुक जाना। अगर आपका मिनिमम से नीचे स्टॉक चला गया तो हो सकता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको स्टॉक की रिक्वायरमेंट है और अर्जेंटली आप स्टॉक ना मंगा पाओ और आपका प्रोडक्शन रोकना पड़ जाए। तो प्रोडक्शन ना रुके उसके लिए कुछ मिनिमम स्टॉक की रिक्वायरमेंट होती है। अंडर स्टॉकिंग से बचने के लिए मिनिमम लेवल मेंटेन करा जाता है। तो मिनिमम लेवल का जो आपका, जैसे कॉस्ट ऑफ स्टॉपेज जो मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन की स्टॉपेज, प्रोडक्शन ना रुके हमारा, एक तो ये, एंड आपका कॉस्ट ऑफ आइडियल लेबर एंड कॉस्ट ऑफ आइडियल प्लांट एंड मशीनरी। मतलब आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो लगातार चलती रहे, आपका जो लेबर है वो भी काम करता रहे। आइडियल का मतलब होता है यहाँ पर खाली। जैसे मान लो रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो आप कहो लेबर को भैया 2 घंटे बैठो, 2 घंटे बाद रॉ मटेरियल आएगा तब काम स्टार्ट होगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मिनिमम लेवल को मेंटेन करा जाता है। उस मिनिमम लेवल का भी एक फॉर्मूला, हम एक इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे। और फिर इसका आपके बाद है रीऑर्डर लेवल। इसके बाद तीसरा आपका जो है ये रीऑर्डर लेवल है, ये होता है फ्रेश ऑर्डर। मतलब कब और किस सिचुएशन में हमें एक नया फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ये रीऑर्डर लेवल होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होगा। तो जो रीऑर्डर लेवल होगा वो फ्रेश स्टॉक को प्लेस करने का लेवल होगा, कि कब हमें अपने स्टॉक को दोबारा प्लेस करना चाहिए। तो ये आपका जो होगा मिनिमम और मैक्सिमम के कहीं पर ये बीच में होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होता है ये लेवल। ठीक है, तो यहां पे आपको ये देखना है इस लेवल के अंदर कि आपका रीऑर्डर दोबारा कब होगा। तो 3 हो गए। फिर आपका एक है एवरेज स्टॉक लेवल। ये आपका एवरेज स्टॉक हेल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑन एवरेज कितना स्टॉक अपने पास रखना चाहिए, वो आपका होगा एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये 4 लेवल हमारे पास है। मैंने इनके मतलब बता दिया आपको, ये क्या क्या होते हैं और इनकी क्यों जरूरत होती है। हम अब इनकी कैलकुलेशन देख लो, आप फॉर्मूले लिख लो, जल्दी कॉपी निकालो। एक मिनट, फॉर्मूले लिखते हैं स्टॉक लेवल्स के। जो स्टॉक लेवल्स अभी मैंने आपको बताए हैं, थोड़ा सा जूम कर दें इसको, ये लो जूम कर दो।
ये आपका पहला लेवल हमने आपको यहाँ पे अभी बताया था, इसके अंदर आपका जो पहला लेवल होगा वो होगा आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। जो पहला वाला होगा आपका ये होगा मैक्सिमम लेवल। मैं स्टॉक वर्ड नहीं लगा रहा यहाँ पे, स्टॉक अपने साथ होगा इसके। मैक्सिमम लेवल जो पहला लेवल होगा ये होगा मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन होगी रीऑर्डर लेवल। ध्यान से लिखना, रीऑर्डर लेवल साथ साथ लिखते जाओ। रीऑर्डर लेवल, एक तो आपका रीऑर्डर ये क्या होता है ये भी अभी डिस्कस करेंगे। रीऑर्डर लेवल होगा एक तो इसमें रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। ये वही होता है जो आपने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसी को रीऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेना, माइनस मिनिमम कंजम्पशन, माइनस मिनिमम कंजम्पशन या यूसेज, मिनिमम कंजम्पशन या यूसेज, मिनिमम कंजम्पशन या यूसेज इनटू इनटू मिनिमम इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, इनटू मिनिमम मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये इक्वेशन हो गया आपकी। ये ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर लेना है ऐसे, ये ठीक है। तो आपका यहाँ माइनस साइन है, ये ध्यान रखना बस आपका, ये माइनस साइन है आपका, ठीक है। ये माइनस, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर रहे। ये माइनस साइन है, मतलब रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेना। ये आपका पहला इक्वेशन मैक्सिमम लेवल। और जूम कर दें क्या, ये ज्यादा जूम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपकी पहली इक्वेशन, दिख रही है ये आपको, ये दो यहाँ पे, ये मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, लिख लिया होगा आपने ये। नंबर 2 पे आते हैं, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए आप रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। अभी ये नॉर्मल मैं समझाऊंगा क्या होता है। नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन, थोड़ा छोटा हो गया है, नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू में, ये मल्टीप्लाई का साइन इसी के साथ है, इनटू में नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, इनटू में नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, इनटू में नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। मतलब आपको नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई कर लेना है, नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई कर लेना है और उसको रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर लेना है। यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि मैं अगर ये नीचे लिखता थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए यही लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको क्या करना है, रीऑर्डर लेवल में से नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड को माइनस कर लेना है। ये दो इक्वेशन हो गई आपकी मैक्सिमम लेवल की और मिनिमम लेवल की, मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल। तीसरे पे आते हैं, तीसरी इक्वेशन हमारी रीऑर्डर लेवल। अब इन दोनों इक्वेशन में बार बार रीऑर्डर लेवल यूज हुआ है हमारा, तो एक बार रीऑर्डर लेवल भी देख लेते हैं ये कैसे निकलेगा, क्योंकि रीऑर्डर लेवल अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके बिना ये दोनों फाइंड आउट नहीं हो सकते। तो जो रीऑर्डर लेवल होगा, ये रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू होगा आपका मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये होगा आपका रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। और एक नंबर 4 होगा आपका, नंबर 4 होगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू, एक तो सिंपल फॉर्मूला है इसका, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल
मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये वाला आपका बेसिक इक्वेशन है। एक और तरीका होता है इसको निकालने का, एक और तरीका होता है, और एक और होता है आपका मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, याद रखना, बार बार आपको पीछे पढ़ चुके हो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। तो ये एवरेज स्टॉक लेवल का हो गया, ये किसका हो गया, एवरेज स्टॉक लेवल का। थोड़ा सा कम जूम करो, और ये चारों इक्वेशन आपको दिख रही हैं एक ही पेज पे। अब मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। एक डेंजर लेवल भी होता है, वो बाद में बताऊंगा, उसको क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। नोट लिख लेते हैं पहले एक। यहां तक हो गया सबका, ठीक है। ये जो आपको नॉर्मल दिया हुआ है ना, अगर एग्जाम में आपको नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है या नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे आप एवरेज का इस्तेमाल करोगे। इसकी जगह पे आप किसका यूज करोगे, एवरेज का। तो ये नोट में लिखवा दूं, सही रहेगा मुझे लग रहा है, नोट लिख लेंगे तो याद भी रहेगा। थोड़ा सा लिख लो नोट, नोट लिख लो। इफ नॉर्मल, इफ नॉर्मल कंजम्पशन, if normal consumption, if normal consumption, if normal consumption या नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, दोनों की बात कर लेते हैं। नॉर्मल कंजम्पशन या ऑब्लिक डाल देना, नॉर्मल कंजम्पशन ऑब्लिक नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अगर ये दोनों नहीं दिए हुए हैं, नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, इफ नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, इफ नॉर्मल कंजम्पशन और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, अगर ये एग्जाम में नहीं दिए हुए हमें, इज नॉट गिवन कॉमा, वी टेक, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पर, वी टेक एवरेज, वी टेक, वी टेक एवरेज कंजम्पशन। या तो हम एवरेज कंजम्पशन ले लेंगे, एवरेज कंजम्पशन, या रीऑर्डर पीरियड, या अगर ये रीऑर्डर पीरियड है तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो एवरेज कंजम्पशन। ठीक है, बार बार नोट ना लिखना पड़े इसलिए ऑब्लिक डाल के समझा दे रहा हूँ। तो हम एवरेज कंजम्पशन ले लेंगे अगर नॉर्मल कंजम्पशन नहीं दिया होगा, और अगर नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया होगा तो हम एवरेज रीऑर्डर पीरियड ले लेंगे। और ये एवरेज कैसे निकलता है आपको पता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। तो आप लिख लो यहाँ पे विच इज the average of, which is the average of, which is the average of maximum, which is the average of maximum and maximum and minimum, which is the average of maximum and minimum, which is the average of maximum and minimum consumption, minimum consumption या रीऑर्डर पीरियड, आरओपी। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मल नहीं दिया होगा तो आप क्या करोगे, एवरेज ले लोगे। बस इतनी बात समझानी थी मुझे खाली। ठीक है, एक और लेवल आप यहाँ पे लिख लें, नंबर 5 जो रह गया था हमारा, डेंजर लेवल। अगर बाई चांस कभी आ जाए एग्जाम में तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करके आ जाना, वैसे तो 99% चांस है नहीं आएगा। डेंजर लेवल, डेंजर लेवल आपका जो एवरेज कंजम्पशन होगा, आपका एवरेज यूसेज या जो एवरेज कंजम्पशन होगा, इस एवरेज कंजम्पशन को आप मल्टीप्लाई कर देना लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब वही होता है रीऑर्डर पीरियड। लीड टाइम, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। ये इमरजेंसी परचेज होती है आपकी, मतलब डेंजर लेवल पे जब चला जाता है तो आपको इमरजेंसी सामान खरीदना पड़ता है। तो लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन इनकी।
क्वेश्चन करें। ठीक, क्वेश्चन करते हैं। देखो करें क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, देखो इसमें से स्टॉक लेवल का क्वेश्चन निकालते हैं। एक मिनट। स्टॉक लेवल का क्वेश्चन निकालते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा, जिसमें सारे आंसर डायरेक्ट गिवन है। ये आपका नहीं, ये वाला भी नहीं। 2400, 900, 2900, 1650। एक मिनट रुकना बस। 21, 20, 19 सॉरी, ये दो क्वेश्चन है, इसमें सेम है। देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। इसमें आपसे रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल पूछा है। हम एक काम करते हैं, इसकी जगह पर हम ये वाला कर लेते हैं। ये हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें 4 चीजें पूछी गई हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13, इसको रीड कर लो पहले एक बार। ये कह रहे हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर ऑफ मटेरियल नंबर 30। मटेरियल नंबर 30 के रिगार्डिंग आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या हो गया ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर आपको रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है। ये रीऑर्डर क्वांटिटी आपको गिवन है 1500 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है 1500 यूनिट। फिर उसके बाद आपको रीऑर्डर पीरियड गिवन है आपको 4 to 6। ये रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक दे रखा है। 4 to 6 का क्या मतलब है? यहाँ पे 4 वीक है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और 6 वीक है आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। 4 वीक्स है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड एंड 6 वीक्स है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। इसके बाद मैक्सिमम कंजम्पशन आपको दे रखा है यहाँ पे। ये मैक्सिमम कंजम्पशन 400 यूनिट पर वीक, 400 यूनिट पर वीक का आपको गिवन है। नॉर्मल कंजम्पशन आपको गिवन है 300 यूनिट पर वीक और मिनिमम कंजम्पशन आपको गिवन है 250 यूनिट पर वीक। यहाँ पे एक बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। आपको अगर नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है एग्जाम में, ये नॉर्मल कंजम्पशन आपको सीधे सीधे दिया हुआ है। ये रहा आपका नॉर्मल कंजम्पशन आपको गिवन है। तो अगर आपको नॉर्मल कंजम्पशन गिवन है तो फिर आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर हम एवरेज करें, 400 है मैक्सिमम और 250 है मिनिमम, तो 4 और 2 600, 650 हो जाएगा। ये 650 को 2 से डिवाइड करोगे तो 300 से ज्यादा आएगा, 325 आएगा। लेकिन आपका नॉर्मल कितना है? 300। तो अगर आपको नॉर्मल गिवन है तो फिर एवरेज मत करना। अगर नॉर्मल नहीं गिवन है तो एवरेज कर लेना। ये जो मैंने नोट लिखवाया है, नोट तब आपका काम आएगा जब नॉर्मल ना गिवन हो एग्जाम में, जब नॉर्मल आपको ना दिया हो। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल। ठीक है, 2012 कॉरेस्पॉन्डेंस 9 नंबर। तो आपको 4 चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो आपको फाइंड आउट करना है ये आपका रीऑर्डर लेवल, एक आपको फाइंड आउट करना है रीऑर्डर लेवल, ये वाला लेवल आपको फाइंड आउट करना है, ये रीऑर्डर लेवल, फिर आपका मिनिमम लेवल, इसके बाद आपका मैक्सिमम लेवल
एंड एवरेज स्टॉक लेवल, ये 4 लेवल आपको फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, एवरेज स्टॉक के 2 आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे, तो दोनों आंसर इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि 2 अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, तो दोनों से अलग अलग आंसर आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? मैं हटा रहा हूँ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन अच्छे से, बस मैं हटा रहा हूँ इसे अब। चलो सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले आपको निकालना है रीऑर्डर लेवल, इसके बिना कुछ निकलेगा ही नहीं। अगर कुछ और भी पूछा हो पहले तो फिर भी आप रीऑर्डर लेवल ही निकालोगे, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल के लिए आपकी इक्वेशन है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन फिर से आपको याद हो जाए, ताकि मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर आप अपने क्वेश्चंस की वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखो तो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन 400 है, आप चेक कर लेना चाहो तो पर वीक, और 6 है आपका मैक्सिमम कंजम्पशन। 4 to 6 वीक था आपका कंजम्पशन, जो रीऑर्डर पीरियड था वो आपका 4 to 6 वीक था। 4 to 6 का मतलब आपका मैक्सिमम हो गया 6। तो पहला आंसर तो आपका हो गया 2400 यूनिट पर वीक में ही होंगे आंसर। या आपका निकल गया, क्या निकल गया? रीऑर्डर लेवल निकल गया, या आपका निकल गया रीऑर्डर लेवल। इसके बाद आप नंबर 2, ये नंबर 1, इसके बाद नंबर 2 हम निकालें मिनिमम लेवल। नंबर 2 मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू में नॉर्मल कंजम्पशन इनटू में नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये आपकी इक्वेशन किसकी है? मिनिमम लेवल की। ये आपकी इक्वेशन किसकी है? मिनिमम लेवल की। तो आप यहाँ पे क्या करें, रीऑर्डर लेवल अभी अभी निकाला था आपने ऊपर 2400 यूनिट आया है, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 यूनिट। यहाँ पे ध्यान देना आप, आपको क्वेश्चन में नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड नहीं गिवन, लेकिन आपको ये तो गिवन है कि जो पीरियड है वो 4 से 6 वीक के बीच में है। 4 से 6 वीक के बीच में है, तो अगर आपको नॉर्मल नहीं गिवन है तो आप एवरेज कर लो, मतलब 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो ये 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड की जगह एवरेज रीऑर्डर पीरियड ले। समझ आ गया 5 क्यों लिया मैंने? क्योंकि नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो उसकी जगह पे हमने क्या यूज करा? उसकी जगह पे हमने यूज करा एवरेज रीऑर्डर पीरियड। उसकी जगह पे हमने क्या यूज करा? एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो 5 3 1500 माइनस कर लो सीधे सीधे, तो 900 हो गया आपका सेकंड आंसर। 900 यूनिट, ये हो गया आपका मिनिमम लेवल। 2 आंसर निकल गए, लिख लो इनको यहाँ पे। तीसरा निकालते हैं, मैक्सिमम लेवल मैक्सिमम लेवल। इसकी इक्वेशन थोड़ी बड़ी थी, लंबी चौड़ी इक्वेशन थी। क्या इक्वेशन थी? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये इसकी इक्वेशन थी आपकी, या आपका ये ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर लो, दिस सिंप्लीफाई। रीऑर्डर लेवल आपने निकाला था 2400 यूनिट प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, 1500 यूनिट। आप चेक कर लेना क्वेश्चन, चलो मैं एक बार चेक करा देता हूँ दोबारा से। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा आपका रीऑर्डर क्वांटिटी। ये एक
देखिए आपको रीऑर्डर क्वांटिटी ये 1500 यूनिट स्टार्टिंग में ही दे रखा है, तो रीऑर्डर क्वांटिटी हमें गिवन है, तो रीऑर्डर क्वांटिटी गिवन है 1500 यूनिट, तो हमने इसकी जगह पे यहाँ पे 1500 यूनिट रख दिया। फिर माइनस साइन है, ये दोनों अलग है, फिर माइनस साइन है, फिर ब्रैकेट है। मिनिमम कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिनिमम कंजम्पशन 250 यूनिट, और इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 4। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो 2400 और 1500, 3900 और 250 इंटू 4, ये हो गया 1000। तो 3900 माइनस 1000, ये हो गया 2900 यूनिट्स। 2900 यूनिट। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। 3 लेवल निकल गए। 3 के बाद आपका चौथा लेवल। चौथा लेवल आपका होगा यहाँ पे एवरेज स्टॉक लेवल। इसके 2 तरीके हैं निकालने के, दोनों से निकाल देते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल कोई भी तरीके से आप निकाल के आओगे, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज स्टॉक लेवल के लिए आपके पास एक तरीका है कि आप मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, जो आपने मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल इन दोनों को ऐड करके 2 से आप डिवाइड कर लो। तो मिनिमम लेवल अभी अभी हमने निकाला था ऊपर 900 यूनिट्स, मैक्सिमम लेवल हमने निकाला है 2900 यूनिट्स, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो गया ये 3800 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो 1900 हो गया आंसर। एक आंसर हो गया आपका 1900। इसके बाद और एक इक्वेशन आप और लगा सकते हो। एक दूसरी वाली इक्वेशन थी आपकी, इसका मिनिमम लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। एक इक्वेशन और था, मिनिमम लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मिनिमम लेवल हमने निकाला था अभी 900 यूनिट प्लस हाफ, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा ये, प्लस हाफ इंटू रीऑर्डर क्वांटिटी 1500, तो ये डिवाइड करोगे तो ये 750 बच जाएगा। 750 और 900, तो ये हो जाएगा आपका एक इधर 1650 यूनिट। 1650 यूनिट, दोनों आंसर ठीक है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये चारों लेवल कैलकुलेट हो गए हमारे 9 नंबर का क्वेश्चन में। ठीक है यहां तक। ये आपका 1650 आ गया, 1650। हो गया यहां तक सबका। देखो अभी एक क्वेश्चन ही हो पाया है हमारा खाली, बाकी करेंगे बाद में। अगर कोई डाउट है तो बता दो, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले कौन कौन से करने हैं। ये 3 क्वेश्चन जो दिए थे ये हो गए थे। 3 क्वेश्चन में से किसी का डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, फैक्ट्री रिक्वायर कर रहा है 1500 यूनिट ऑफ एन आइटम पर मंथ। तो मंथ में दिया हुआ है तो एनुअल के लिए 12 से मल्टीप्लाई, अच्छा रिक्वायरमेंट है ये तो खाली अभी, आगे देखते हैं। ईच कॉस्टिंग, ये तो रिक्वायरमेंट हुआ, ये तो कॉस्टिंग है। द कॉस्ट पर ऑर्डर है, ये अंडर नहीं है, गलत लिखा हुआ है। द कॉस्ट पर ऑर्डर है 150 रुपए, और इन्वेंट्री कैरिंग लगेगा 20% ऑफ द एवरेज। ठीक है, फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो आप 150 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। आप 150 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेना, सॉरी 1500 को 1500, आप क्या कर लेना, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। एक मिनट, तो ये 1500 हो गया आपका। 1500 इंटू 12, ये एनुअल हो गया, इंटू 2 इंटू ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150, डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, पर यूनिट का 27 रुपए का 20% निकाल लेना। तो ये कितना आ गया, 54 लाख आ गया। 27 रुपए का 20% 5.4 हो गया, तो 54 लाख डिवाइडेड बाई 5.4, और इसका अंडर रूट कर देना, तो 1000 आंसर आ जाएगा आपका। ये रहा आंसर, 1000 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, फिर बाकी नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस आप अपने आप निकाल देना। तो ये हो गए होंगे 3 क्वेश्चन मैंने जो दिए थे।
कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। अब आपको जो करने हैं कौन कौन से वो सुन लो। अब आप सारे कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेना, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। 3 के बाद अब आपसे 5 भी हो जाएगा, 5 भी ट्राई कर लेना। 6 भी हो जाएगा, 6 कर लेना ट्राई। 7 भी हो जाएगा, 7। 8 हमने कर लिया था, 9 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये अभी-अभी करा हमने। सॉरी 11 करा हमने, 13 करा है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। नहीं, ये अलग है, सॉरी। क्वेश्चन 11 कर लेना। 11 के बाद आप 12 हमने कर लिया था पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 हमने अभी करा था। 13 अभी हमने कर लिया है, इसको भी कर लेना दोबारा। 14th क्वेश्चन भी हो जाएगा। जो नहीं होंगे ये कराऊंगा मैं क्लास में सारे। 15th क्वेश्चन भी हो जाएगा, बस लीफो फीफो छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। 17th क्वेश्चन हमने कर लिया था। 18th भी हो जाएगा। 19th बिल्कुल सेम है 13 की तरह। देखो आंसर भी सेम है आपके, ये रहे 2400, 900 और 2900। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बस यहाँ पे 3 चीजें पूछी है, वहां 4 चीजें पूछी थी, इतना ही फर्क है। तो 19, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी कर लेना, ये भी हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चन मैंने बोले ये सारे ट्राई कर लेना, लीफो फीफो छोड़ के बाकी सारे कर लेने। दोबारा सुन लो, 21, 19 लिख लो। 21, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12 जो करा दिए उनके भी नाम बता दे रहा हूँ दोबारा। 11, 11 से पहले 9, 8, 7, 6, 5, उससे पहले 3 और 1। ये सारे क्वेश्चन हमारे लीफो फीफो के, सॉरी स्टॉक लेवल के और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, इनको करके आना, फिर अगली क्लास जब होगी इसको डिस्कस करेंगे।